राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज मैं विशिष्ट बालकों के बारे में बता रही हूँ। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, समझते हो? चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित मैं बातें बता रही हूँ। विशिष्ट बालक कहते किसको हैं? किसको कहेंगे चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड? जिनको विशेष ज़रूरत होती है हमारी, उसको हम कहेंगे चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ये कौन बालक होते हैं? वो जो सामान्य बालक होते हैं, औसत बालक होते हैं, उनसे इनके गुण या तो कम होंगे या अधिक होंगे। अधिक वाले जो बच्चे होंगे उनको हम गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलेंगे। गिफ्टेड चिल्ड्रन है, भगवान ने हमें वरदान में दिया है, प्रतिभाशाली बालक हैं वो। और जो कम हैं, जो सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं, उनके लिए परिवार और समाज और सरकार सब मिलकर के इतना काम करें, ऐसा काम करें कि वो बालक समाज के मेन धारा में आकर के मिल जाए और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, वह किसी पर आश्रित नहीं रहे। इसको हम कहते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक मतलब वो हुआ जिनकी बुद्धि, जिनमें गुण या तो सामान्य बालक की तुलना में कम पाए जाते हैं अथवा अधिक पाए जाते हैं। 95% जो लोग हैं, 90% मान लो, वे सब सामान्य बालक ही होते हैं। और जो रेस्ट का जो 5% है या 6-7% है, वो तो आता है विशिष्ट बालक में। वो मंदबुद्धि भी हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक भी हो सकता है, किसी अन्य शारीरिक संरचना से दोषी बालक हो सकते हैं। उनकी भाषा में दोष पाया जा सकता है, उनकी शरीर रचना में असामान्यताएं पाई जा सकती हैं, सामाजिक व्यवहार में उनमें कुछ एबनॉर्मलिटीज होती है, सामाजिक समायोजन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, इमोशनली वो डिस्टर्ब बालक होते हैं। तो ये सारे जो बालक की मैंने अभी चर्चा की है, वो सारे बालक विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम विशिष्ट बालक के परिभाषा देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो बालक जो सामान्य जीवन जीने में, सामान्य तरह के व्यवहार करने में अनुकूल नहीं होते हैं, वैसे बालक को हम चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड या विशिष्ट बालक कहेंगे। अगर इनके हम टाइप्स को देखेंगे, प्रकार में देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो बेटा, भौतिक विशिष्टताओं के आधार पर अगर आप देखोगे तो 2 प्रकार के बालक होंगे। एक होता है बौद्धिक विशिष्टता वाले बालक और दूसरा होता है संवेदी विशिष्टता वाले बालक। मतलब सेंसरी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एक होते हैं और एक होता है इंटेलेक्चुअल विशिष्टता से युक्त बालक। तो जो बौद्धिक विशिष्टता से युक्त बालक की हम चर्चा करेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनो, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है प्रतिभाशाली गिफ्टेड चिल्ड्रन, दूसरा होता है सृजनात्मक क्रिएटिव चिल्ड्रन और तीसरा होता है मंदबुद्धि मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कह सकती हो आप, मंदबुद्धि। जो प्रतिभाशाली बालक होता है, इसके बारे में मैं डिटेल से बाद में बताऊंगी। प्रतिभाशाली बालक जिनकी औसत बुद्धि IQ बहुत ज़्यादा होते हैं सामान्य बालकों की तुलना में, वे ऐसी चीज़ों को बताते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में जान जाते हैं जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं होती है। आप मैडम क्यूरी का नाम ले सकते हैं, न्यूटन का नाम ले सकते हैं, आर्किमिडीज का नाम ले सकते हैं। जितने जितने वैज्ञानिक हुए हैं, जो बड़े बड़े रिसर्चर हुए, जो शोध करने वाले होते हैं, वो सामान्य बुद्धि वाले नहीं होते हैं, वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। अब धरती के नीचे कहाँ पेट्रोलियम है, अगर ये पता लगा लेता है तो सामान्य व्यक्ति थोड़ी पता कर सकता है, हमारे जैसे तो नहीं कर पता कर पाएगा। हम सामान्य लोग में आते हैं, मेहनत करके आगे ठीक है नौकरी मिल गया, पढ़ा दो बच्चों को, ये काम कर लो। पर जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट।
उनकी आईक्यू इतना तेज होता है, वो इतनी जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होता है। 96% से अगर हटा दो तो 4% ही ऐसे बालक होते हैं, 4 से 5% जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी खोजें की है, जो मंगलयान में भी, अंतरिक्ष में भी उड़ान भरने की हिम्मत रखते हैं। उनको सब आता है। अब कंप्यूटर में देख लो, आज मोबाइल में देख लो, छोटी सी मोबाइल में बिना सिम का, बिना तार का इतने सारे जो काम किए हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमें तो कंप्यूटर और मोबाइल चलाने नहीं आता, और इन्होंने इतनी छोटी सी, जो आपके हाथ में आ जाता है, आपके पॉकेट में आ जाता है, आपके बैग में आ जाता है, इसमें इतनी सारी चीज़ें डाल रखी हैं। बटन दबाओ सारा काम हो जाएगा, टच करो आपका सारा काम हो जाएगा। इवन टच करने पर आपकी बैंक बैलेंस भी ख़त्म हो सकता है। खाली टच कर दो लिंक पर, कुछ नहीं करना पड़ेगा, लाखों के लाखों रुपए आपके गायब हो सकते हैं। तो कौन होता है ये सब? प्रतिभाशाली होते हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे इक्विपमेंट तैयार कर दिए जिससे हमें चलाने में जोर आती है, वैसे इक्विपमेंट तैयार कर रख देते हैं। हवाई जहाज़ जिसने बनाया, जिसने रेलगाड़ी और इंजन बनाने की परिकल्पना की होगी, जिसने समुद्र के भीतर क्या है उसको खोजने की सोचा होगा, वे हमारे जैसे व्यक्ति नहीं होते, वो हमसे डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। वैसे लोग प्रतिभाशाली होते हैं। अब प्रतिभाशाली किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में हो सकते हैं, भाषा के क्षेत्र में हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हो सकते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्ति अलग होते हैं और अलग काम करते हैं। तो बौद्धिक विशिष्टताओं से युक्त बालक होता है एक तो प्रतिभाशाली, दूसरा होता है सृजनात्मक। सृजनात्मक जिससे सृजन करने की क्षमता है, जो सृजन करते हैं, एक से एक चीज़ बना देंगे, जो बहुत बड़े पेंटर होते हैं, जो क्रिएशन का काम करते हैं। और एक होता है मंदबुद्धि, जो सामान्य जीवन भी नहीं जी पाते हैं, जो अपना काम, दैनिक काम होता है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ये भी विशिष्ट बौद्धिक विशिष्टताओं से युक्त बालक कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कौन होंगे? जो अपना काम भी अपने स्वतः नहीं कर पाते हैं। और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपना काम तो छोड़ो, संसार का काम करके नाम करके चले जाते हैं। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, ऐसे ऐसे अंतरिक्ष विज्ञानी हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनकी भगवान ही बुद्धि अलग से दे के भेजते हैं, जिनका आईक्यू ही बहुत तेज होता है, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, जिनको परमात्मा ही उनको बहुत ज़्यादा बुद्धि दे देता है, सामान्य से अधिक सोचते हैं वो। नहीं कहा जाता जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। जहाँ रवि की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ ऐसे लोग अपने विचारों के तह तक जा कर के और चीज़ों को निकाल लाते हैं। वो कहलाते हैं प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन। और दूसरा होता है संवेदी विशिष्टताओं वाले बालक, सेंसरी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। सेंसरी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन होते हैं? जैसे मान लो कम सुनाई पड़ता है। सेंसरी संवेदी अंग कौन होते हैं? आप जानते हो, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है। आप जानते हो ना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं। तो संवेदी विशिष्टताओं वाले बालक भी होते हैं, जो मान लो आँख से अंधे हैं, कम दिखाई पड़ रहा है, या एक आँख से काणे हैं, या पूर्णतः अंधे हैं। इसी प्रकार से बहरे बालक हैं या कम सुनने वाले बालक हैं, जिसको हम दृष्टि दोष, जो कम सुनते हैं या बहरे होते हैं, उसको हम अंग्रेजी में हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन बोलते हैं। इसी प्रकार से जो मैंने अभी आपको बताया, दृष्टि दोष वाले बालक होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो बचपन से ही जन्मांध होते हैं। जैसे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। जन्मांध उसको कहते हैं। कोई एक आँख से काणे होते हैं, किन्हीं को बचपन से ही आँखों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो इसको हम कहेंगे विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। दूसरा होता है अस्थिर विकृति वाले बालक,
ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन, वो कौन बालक होते हैं? जिनकी अस्थियों में ही विकृति होती है, जैसे पैर थोड़े टेढ़े हो जाएंगे, हाथ टेढ़े हो जाएंगे, पीठ में कुबड़ निकला हुआ होगा, कहीं न कहीं उनकी हड्डियां जो है, गाल की हड्डी ज़्यादा निकली हुई रहेगी, या ये जो नीचे कठोड़ी है वो ज़्यादा निकला हुआ रहेगा, तो इसको कहेंगे हम ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। तो आज मैंने आपको विशिष्ट बालक के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। अगले वीडियो में विशिष्ट बालक के जो प्रकार हैं, इसी को मैं और जितने प्रकार हैं उन सब के बारे में बताऊंगी। तब तक मुझे दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बच्चे आप लोग ना लाइक भी नहीं करते हो। हमसे आप पढ़ना चाहते हो कि मैडम हमें पढ़ाइए, हमें जोड़ दीजिए, हमें मैडम आप अपने ग्रुप में रखिए, लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ ना तो बच्चे कोई कमेंट लिखते हैं, ना बच्चे लाइक करते हैं। हालांकि मैं देखती सबको, उतना मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सबका जवाब दे पाऊँ। हाँ, मैं रिटायर्ड हो जाऊँगी तो मैं ज़रूर सबका जवाब दूँगी। अभी मैं थोड़ा सा काम से ज़्यादा बर्डन्ड हूँ। ओके, फिर मिलते हैं बच्चे। ओके, बाय।